R9 न्यूज के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा यानी सुरेश मनचंदा का नमस्कार। R9 न्यूज को आज से हमने देश और राज्यों की नहीं बल्कि शहर, तहसील और गांव की भी राजनीति को डिकोड करने की दिशा में शुरू किया है। बीते कुछ सालों में राजनीति में नए रंग देखने को मिल रहे हैं। स्वयं राजनीति के जो महारथी हैं आज की राजनीति को डिकोड करने के रास्ते तलाश रहे हैं। राजनीति करने वाले लोग अपनी राजनीति करेंगे और हम उसे डिकोड करने की। इसी श्रृंखला में R9 इसकी शुरुआत हरियाणा की धरती से करने जा रहा है, क्योंकि विश्व का सत्ता को लेकर जो अब तक का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है वो हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र में हुआ, जिसे हम सभी महाभारत के नाम से जानते हैं। हां, राज्य की राजनीति के साथ साथ हम केंद्र की राजनीति की भी बात करेंगे और उसे भी डिकोड करेंगे। इसीलिए हमारी सीरीज का नाम है डिकोड पॉलिटिक्स। हरियाणा। आज हरियाणा में बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी, जेजेपी और इनेलो, इन 5 पार्टियों में राजनीति की पूरी धुरी घूम रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अभी के हालात में फिलहाल सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में रहेगी। लेकिन आप यानी कि आम आदमी पार्टी ने गुपचुप जो सुरंग बना ली है उसको भी हम यहां पर डिकोड करेंगे। चलिए फिर आज शुरू करते हैं हरियाणा के सिरसा से। अब महाभारत की धरती कुरुक्षेत्र को छोड़कर सिरसा क्यों? क्योंकि सिरसा इस वक्त सबसे खूबसूरत राजनीतिक अखाड़ा है, जिसने हरियाणा की राजनीति को बेहद दिलचस्प बना दिया है। यह केवल अब जेजेपी या आईएनएलडी का गढ़ नहीं रह गया। यहां पर कांग्रेस से हुड्डा जी और शैलजा जी ने भी इसे और दिलचस्प बना दिया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के अशोक तंवर ने भी आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने के लिए यहीं से किले तक का जो रास्ता है उसके लिए सुरंग बना दी है। शायद वो सुरंग का जो रास्ता है वो कुर्सी पर जा रहा है, सत्ता की कुर्सी पर। इस सुरंग को भी हम डिकोड करेंगे। सिरसा 5 विधानसभा सीटें, सिरसा, रानिया, डबवाली, एलनाबाद और कालांवाली, इन सब को परत दर परत डिकोड भी करेंगे और इसका विश्लेषण बिल्कुल आम भाषा में आपके समक्ष रखेंगे। सबसे पहले बात सिरसा शहर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आज 29 दिसंबर है और सिरसा शहर से हमने अपनी सीरीज को शुरू किया है। तो सिरसा शहर के विधायक गोपाल कांडा जी का भी आज जन्मदिन है। तो गोपाल कांडा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा और हमारी शुभकामनाएं भी। आपको 2019 के हरियाणा चुनावों में सिरसा की तरफ लेकर चलते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपको इसमें बहुत दिलचस्पी भी होने वाली है और आपको इसमें आनंद भी आएगा। 2019 के चुनावों में बुरे दौर में किस्मत ने गोपाल कांडा जी का साथ दिया और गोपाल कांडा जी हारा हुआ चुनाव जीत गए, जिसकी उम्मीद शायद खुद गोपाल कांडा जी को भी नहीं थी। और किस्मत ने विधायकी का जो निवाला है युवा नेता के तौर पर उभर रहे गोकुल सेतिया से छीनकर गोपाल कांडा जी की झोली में डाल दिया। 2019 में गोकुल सेतिया जी को इनेलो पार्टी का बाहर से समर्थन मिला
और इनेलो पार्टी के सभी वोट गोकुल सेतिया जी की झोली में चले गए। और साथ ही गोकुल जी नया चेहरा होने के साथ साथ अपने नाना लक्ष्मण दास अरोड़ा जी से मिले पंजाबी वोट बैंक की विरासत से भले ही जीत हासिल नहीं कर पाए और बहुत कम अंतराल से हार गए, लेकिन अपनी छवि नेता के तौर पर बनाने में जरूर कामयाब रहे। लेकिन समय के साथ साथ ये जो छवि बनी वो धूमिल होने लगी। नाम जरूर बड़ा हुआ, लेकिन राजनीतिक कद और राजनीतिक जमीन उनके पैरों के तले से खिसकने लगी। इसका अंदेशा शायद गोकुल सेतिया जी को नहीं है, लेकिन सिरसा की ग्राउंड रिपोर्ट से जो डिकोड हमने किया है वो मैं यहां पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका सीधा फायदा, चूंकि जमीन गोकुल सेतिया जी ने जो बनाई थी वो उनके पैरों तले से खिसक रही है, उसका अंदेशा उनको तो नहीं है, प्रतिद्वंदियों को है और प्रतिद्वंदियों को इसका फायदा भी मिल रहा है। लेकिन आज की तारीख की अगर मैं बात करूं तो आज इनेलो पार्टी का समर्थन तो अभी भी गोकुल सेतिया जी के साथ है, लेकिन क्या इनेलो पार्टी के साथ दे देने से, हालांकि जिसमें भी सेंध लग चुकी है, और पंजाबी वोटर जो गोकुल सेतिया जी के साथ आया था वो गोकुल सेतिया जी से बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से छिटक गया। इसलिए गोकुल सेतिया जी का जो रास्ता है वो अब मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और इस बार का जो चुनाव है, अगर गोकुल सेतिया जी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। अगर गोकुल सेतिया चुनाव जीतना चाहते हैं और इस बार गोपाल कांडा नहीं गोविंद कांडा को, जी हां ठीक नाम सुना आपने, गोविंद कांडा इस बार सिरसा शहर से बीजेपी की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपने बीते कई महीनों में देखा हो तो सिरसा विधायक की यानी कि गोपाल कांडा जी की जब भी अखबारों के अंदर में कोई खबर आती है किसी भी मुद्दे को लेकर के और किसी भी पॉजिटिव खबर को लेकर के, तो उनकी फोटो के साथ साथ उनके भाई गोविंद कांडा की भी फोटो पिछले कई महीनों से साथ में छप रही है। यानी कि दोनों भाई एक साथ एक ही तस्वीर में नजर आते हैं एक ही खबर में, जबकि वो खबर विधायक साहब से जुड़ी हुई है। उसमें गोविंद कांडा की जो तस्वीर है उसके पीछे जो छपने का जो कारण है, उसके पीछे की सच्चाई जो हमें पता लगी है कि लोग अब गोपाल कांडा की जगह गोविंद कांडा को अपना विधायक समझें। हो भी क्यों नहीं, गोपाल कांडा अपने कारोबार में व्यस्त हैं, उनकी जगह जमीन पर गोविंद कांडा लोगों के साथ संपर्क में है, उनके सभी काम वही देख रहे हैं। सिरसा में गोपाल कांडा की जितनी प्रेजेंस नहीं है उससे कहीं गुना ज्यादा जो प्रेजेंस है उनके भाई की है। यह मेरा व्यक्तिगत आंकलन है और शायद ये वजह है जिसकी वजह से ये प्रिटेंड करने की कोशिश की जा रही है कि गोविंद कांडा गोपाल कांडा एक हैं और आने वाला जो चुनाव है उसमें हो सकता है कि गोपाल कांडा चुनाव में आपको विधानसभा के ना दिखाई दें, आपको गोविंद कांडा सिरसा की सीट पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई दें। बहरहाल फिर से गोकुल सेतिया पर पहले बात कर लेते हैं, वहां पर कांडा ब्रदर्स पर फिर से चलेंगे, अभी मुद्दा डीरेल नहीं करते। गोपाल सेतिया को इनेलो का साथ जरूर मिला हुआ है, लेकिन वो पंजाबी वोट खो चुके हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाल ही में जिस अग्रेशन का इस्तेमाल गोकुल सेतिया जी ने किया और कर रहे हैं, उससे उन्हें शायद यह महसूस हो रहा है कि अब वो बड़े नेता बन चुके हैं, लेकिन उनकी इन्हीं उत्तेजनाओं के चलते वो अपनी लोकप्रियता लगातार खो रहे हैं, अपनी राजनीतिक बनाई हुई जमीन को खो रहे हैं, अपना वोट बैंक खो रहे हैं।
गोकुल जी, जनता को लगता है कि आपका गुस्सा अभी सातवें आसमान पर रहता है, जब जीत हासिल होगी तो आप किस आसमान पर होंगे। आपका छोटी सी बात को लेकर के उग्र होना, वाद विवाद खड़े करना, फिर खुद वीडियो बनाकर उसे अपलोड करने से समाज में सकारात्मकता के संकेत के बजाय नकारात्मक संकेत जा रहा है, नेगेटिविटी जा रही है। इस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और इसका फायदा आपके प्रतिद्वंदियों को मिल रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। भले ही आप जो आपके शुभ चिंतक हैं उन्हें जमीन पर, धरातल पर उतार करके देख लीजिए, और शायद सिरसा की जनता और सिरसा के जो पांचों विधानसभाएं सीटें हैं उन सभी में यह मैसेज है। मैं हालांकि उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, उत्तर प्रदेश में बैठ करके इस बात को महसूस कर रहा हूं, तो निश्चित तौर के ऊपर सिरसा में जो बैठे हुए लोग हैं इसकी तपिश कितनी महसूस कर रहे होंगे, इस बात का आंकलन आप लगा सकते हैं। इस पर अगर काम कर लेंगे तो बहुत आपको फायदा होगा। ये मेरी पर्सनल एक एडवाइस के तौर के ऊपर लीजिए। हालांकि मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है, ना ही मैं किसी का कोई एडवाइजर हूं, क्योंकि जो एनालिटिक्स आया, जो इस समय पर डिकोड जब हमने इसको राजनीति को किया सिरसा की, तो वहां से जो छट छट करके जो चीजें सामने निकल करके आई वो सभी के लिए, और सभी को हम यहां पर निश्चित तौर के ऊपर जो रियलिटी है, जो रियल ग्राउंड पे एक्चुअल जो पिक्चर है उसको हम बताएंगे, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, क्योंकि मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर गोकुल सेतिया जी को साल 2024 के चुनाव को जीतना है तो गोकुल सेतिया जी को इनेलो के साथ साथ में हो सकता है कि चाहे वो कांग्रेस की तरफ का रास्ता लेना पड़े या फिर आम आदमी पार्टी का। अकेले इनेलो के दम पर गोकुल सेतिया इस बार वो परफॉर्मेंस नहीं दिखला पाएंगे जो साल 2019 में थी। ये बड़ी तस्वीर जो है वो बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर है, आज की तस्वीर की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि अभी अगले साल 2024 लगने में अभी 2 ही दिन रह गए, और निश्चित तौर के ऊपर पे पिक्चर जो है मेंबर पार्लियामेंटेरियन के जो चुनाव आएंगे उसमें भी बड़ी तस्वीर साफ होगी। अगर गोकुल सेतिया और कांग्रेस का गठजोड़ होता है तो सिरसा की सीट गोकुल सेतिया लेकर जा सकते हैं, यानी कि जीत दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि इनेलो का साथ भी और कांग्रेस का साथ भी। लेकिन क्या यह इतना आसान है? जब हमने इसको डिकोड करने की कोशिश की तो इस समय पर सिरसा का नाम मैंने इसीलिए लिया, मैंने पहले भी आपको बताया कि यहां पर हुड्डा साहब और शैलजा जी की जो गतिविधियां पिछले महीनों के अंदर बड़ी अग्रेसिव हुई, बड़ी तेज हुई, उसकी वजह से सिरसा की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसमें बड़ी गर्माहट आ गई है। उसमें जो इस समय पर आप देखिए, एंटरटेनमेंट कह लीजिए इसको, राजनीतिक एंटरटेनमेंट कह लीजिए, चाहे आप इसको राजनीति का अखाड़ा कह लीजिए, जहां पर दंगल इस समय पर सज चुका है, उसमें बहुत कुछ निकल करके आने वाला है। अब बात यह आती है कि अगर गोकुल सेतिया जी कांग्रेस में शामिल होते हैं या कांग्रेस उनको समर्थन देती है, तो क्या कुमारी शैलजा जी, जिन्होंने अभी हाल ही में सिरसा में गद्दावर कहे जाने वाले नेता या एक अच्छा वोट बैंक लिए हुए वीरवान मेहता जी को कांग्रेस में जो कि लेकर के आई, उन्हें क्या जवाब देंगी? और अगर गोकुल सेतिया जी शैलजा जी की तरफ से नहीं, हुड्डा जी के खेमे की तरफ से सिरसा में कांग्रेस की सीट के दावेदार के तौर के ऊपर उभरे, तो फिर अभी हाल फिलहाल के अंदर जो रैली हुई और उसमें जो नाम उभर करके सामने आने लगा दावेदार का, जी, राजकुमार शर्मा और अमीर चंद चावला, जिन्होंने हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर ही कांग्रेस ज्वाइन की, उनको हुड्डा साहब क्या जवाब देंगे? मुश्किल है, लेकिन राजनीति में जीतना शायद जरूरी होता है। मानना, मनाना, रूठना, ये राजनीति की दस्तूर है और ये चलता रहता है। शायद इस केमिस्ट्री के ऊपर शैलजा जी या फिर हुड्डा जी
जरूर विचार कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं बैकडोर से यह हो सकता है कि खिचड़ी कहीं पक भी रही हो। लेकिन केमिस्ट्री यहीं नहीं रुकती। सिरसा शहर की सीट पर इस बार बीजेपी अपना खाता खोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। सीधी टक्कर तो निश्चित तौर पर बीजेपी और कांग्रेस की रहेगी, चूंकि इस बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी पूरी ताकत सिरसा में लगा रखी है और उनकी पूरी नजर सिरसा की 5 सीटों पर है। उसके साथ साथ दूसरी और भी सीटें हैं, उस पर भी आएंगे, लेकिन एक एक करके हम सभी को डिकोड करते हैं, एक एक सीट को डिकोड करेंगे। और दीपेंद्र हुड्डा ने हाल ही में 24 दिसंबर को जो सिरसा में रैली हुई, वहां कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी से सिरसा का प्रभारी बनने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। इसके पीछे क्या है माजरा? क्यों दीपेंद्र हुड्डा ने स्पेशली सिरसा सिटी का, सिरसा की 5 विधानसभाओं का प्रभारी बनने की अपनी इच्छा को जाहिर किया? हालांकि उस रैली को सफल रैली माना जा रहा है, और तब जब कांग्रेस अभी अभी हाल ही के अंदर में जुम्मा अभी 20 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, 21 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, जहां पर कांग्रेस 3 राज्य ऐसे हार करके आई है जहां पर 2 ऐसे राज्य जिसमें जीत कांग्रेस की निश्चित मानी जा रही थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ऐसे में इस रैली को कामयाब करना, सफल करना, यह निश्चित तौर के ऊपर पे एक बूस्ट देना है कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के अंदर जिन्होंने हरियाणा को अपने हाथ से खिसकते हुए देख लिया या माना था। इसको हम अगले एपिसोड में डिकोड करेंगे। पॉलिटिक्स हरियाणा सिरसा में बताने जा रहे हैं कि अगली जो सीरीज होगी, कि उस सीरीज के अंदर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सीट पर ऐसा क्या है जिस पर शैलजा जी, हुड्डा जी, दीपेंद्र जी, कांडा फैमिली और इसके अलावा और बहुत से दिग्गज, उनकी नजरें क्यों हैं, ये हम जानेंगे अगली सीरीज में। अगली सीरीज देखने के लिए और हर रोज देश, आपके राज्य, आपकी तहसील, आपके गांव की पॉलिटिक्स को डिकोड होते देखने के लिए R9 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। बेल बटन दबाएं ताकि आपको ताजा जानकारी का नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद जारी रखने के लिए और जानने के लिए कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स सिरसा, हिसार और जींद के इलाकों में क्या करने जा रही है। डिकोड पॉलिटिक्स हरियाणा सिरसा एपिसोड 2 को क्लिक करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। देखते रहें R9 न्यूज़।